शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहैसियत वज़ीर आला नहीं, बहैसियत एक बलोच, बहैसियत एक पाकिस्तानी, वो शोहदा, वो अजीम शोहदा जिन्होंने अपना मुकद्दस खून इस सरजमीन के लिए बहाया है, चाहे वो एफसी से हो, चाहे वो आर्मी से हो, चाहे वो बलूचिस्तान की पुलिस से हो, और ख़ास तौर पे जो सिविलियन मासूम लोगों का कत्लो गारत की गई, उनका खून बहाया गया। इंतहाई दुख के साथ मैं उनके साथ इजहार हमदर्दी करता हूं, और इजहार हमदर्दी के साथ साथ जनाब स्पीकर, इस ऑगस्ट हाउस की रेफरेंस से बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए तमाम बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से उन शोहदा के वर्सा को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपका वजीर आला, आपकी असम्बली, आपके लोग आपके इस दुख में, इस गम में उस तरह बराबर के शरीक हैं जैसे कि आप खुद गमजदा हैं, जैसे कि आप खुद दुखी हैं। जनाब स्पीकर, आज भी मुझे जो प्रॉब्लम नजर आती है बलूचिस्तान के इस दहशतगर्दी के इशू को लेकर, एक कंफ्यूजन है पूरे पाकिस्तान में। बदकिस्मती से वो कंफ्यूजन मुझे इस ऑगस्ट हाउस में भी नजर आती है, वो इंटेलिजेंसिया में भी नजर आती है, वो पाकिस्तान की जुडिशरी में भी नजर आती है, वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में नजर आती है, वो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में नजर आती है, वो पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस में नजर आती है। वो कंफ्यूजन है क्या? जनाब स्पीकर, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक बलूचिस्तान का पॉलिटिकल इशू और एक बलूचिस्तान की मिलिटेंसी, एक बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी। मैंने हमेशा देखा है कि इस पाकिस्तान में फॉर लास्ट 13 years somehow I am in the parliament. In this August House I was member for 5 long years. फिर उसके बाद मैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान का मेंबर रहा। और ये कंफ्यूजन क्यों है? जनाब स्पीकर, फॉर लास्ट 30 long years मुसलसल एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए रियासत को और बलूचिस्तान के उस आम नौजवान को डिसइंटीग्रेट किया गया है, और एक ऐसा फॉल्स नैरेटिव खड़ा किया गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कंप्लीटली परसेप्शंस की बुनियाद पर है, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस दहशतगर्दी को अगर आप देख लें तो वो वॉइसेस जिनको मैं हमेशा कहता हूं कि दे आर द लेजिटिमेट वॉइसेस ऑफ दोज टेररिस्ट ग्रुप्स, दोज हु आर किलिंग आवर इनोसेंट पीपल, दोज हु आर किलिंग आवर वुमेन, दोज हु आर किलिंग आवर चिल्ड्रन, और उनके लेजिटिमेट वॉइसेस रैशनलाइज करते हैं जनाब स्पीकर इस वायलेंस को। किस चीज से? महरूमी से। किस चीज से? नौकरी से। किस चीज से? फंड से। किस चीज से? कि जी अस्पताल नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है। दिस इज अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट जनाब स्पीकर। इज दिस आवर इशू ओनली? पूरा पाकिस्तान इस इशू को फेस कर रहा है। क्या मूसा खेल का बलूचिस्तानी वो ज्यादा डेवलप्ड है वाशुक वाले से? वो क्यों नहीं बंदूक उठा रहा? वायलेंस को आप कैसे रैशनलाइज कर रहे हैं? वायलेंस को तो आप पहले साइड पे कर लेना, उसके बाद पॉलिटिकल डायलॉग। कब हमने पॉलिटिकल डायलॉग से इनकार किया है? आ जाए ना, पॉलिटिकल डायलॉग पे बात कर लेते, आए बात कर लेते इलेक्शन रिफॉर्म्स पे। जनाब स्पीकर, ये जो फॉर्म 47 की रट लगाई हुई है, ये 11 लोग हैं 51 में से जो पहली दफा है, उसमें से मौलाना साहब भी शामिल है। 11। नाउ वी आर नॉट 51, एट द मोमेंट वी आर 50। आउट ऑफ 50 11 लोग जो है वो फर्स्ट टाइम यहां पे इलेक्ट होके आए हैं।
बाकी सबकी कोई ना कोई हिस्ट्री है। कोई दूसरी दफा इलेक्ट हो रहा है, कोई तीसरी दफा इलेक्ट हो रहा है, कोई चौथी दफा इलेक्ट हो रहा है। ये कैसी मैनेजमेंट थी इलेक्शन की? मैं नहीं कहता हूं कि बिल्कुल मैनेज नहीं हुआ, हुआ होगा। हम कैंडिडेट्स भी करते हैं। आज जिन सरदारों नवाबों की बात मेरा दोस्त जावेद रहकी कर रहा है, जिस सरदार के खिलाफ यह इलेक्शन लड़के जीत के आया है, वो इस पर इल्जाम लगाता है कि यह फॉर्म 47 वाला है। जिस सरदार के खिलाफ मैं इलेक्शन लड़के आया मुझ पर इल्जाम लगाता है। सो एंड सो ऑन। सो जनाब स्पीकर, दिस इज अ पॉलिटिकल इशू, लेट्स डिबेट ऑन दिस। आइए इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात कर लेते हैं, आइए मेरिटोक्रेसी पे बात कर लेते हैं, आइए फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर लेते हैं। बट आप दहशतगर्दी को इससे जोड़ कैसे रहे? किस तरीके से दहशतगर्दी को इससे जोड़ा जा सकता है? वायलेंस का जो राइट है वो सिर्फ कोई भी स्टेट हो, उसकी मोनोपोली इज विद द स्टेट। वो दुनिया की कोई भी रियासत हो, किसी भी नाम पर, चाहे कोई भी मसला हो, किसी को इजाजत नहीं है कि वो बंदूक उठाए और मासूम लोगों का कत्ल गारत शुरू कर दे। तो अनपैरेलल डेवलपमेंट पे जो डेवलपमेंट कराची में है, क्या वो कश्मीर में है? लाहौर की मिसाल है, मैडम मरियम नवाज की मिसाल अभी मेरा कोई दोस्त दे रहा था। जो लाहौर में डेवलपमेंट है, क्या वो गुजरांवाला में है? जो गुजरांवाला में है, क्या वो राजनपुर में है? ये जो कोय सुलेमान आज सारा रीजन है हमारा, क्या वो उस तरह डेवलप्ड है जैसे लाहौर डेवलप्ड है? क्या जो पिशावर में डेवलपमेंट है वो डेरा इस्माइल खान में है? सो क्या वहां के लोग उठ के बंदूक उठा के लोगों को जाके मारधाड़ शुरू कर दें? जनाब स्पीकर, फरवरी 2022 में मेरा फाजिल दोस्त, जो मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो अवामी आदमी है, मेरा दोस्त है, क्या नोशकी पे और पंजगुर पे हमला नहीं हुआ था? बॉर्डर तो खुले हुए थे। स्मगलिंग तो पैट्रोनाइज थी, स्टेट की पैट्रिज थी, गवर्नमेंट की पैट्रिज थी, जिस गवर्नमेंट को आपने सपोर्ट किया था। तो क्या उस वक्त हमले नहीं हो रहे थे? हो रहे थे ना हमले। पंजगुर में और नोशकी में अटैक हुआ था ना 2022 में, तो बॉर्डर तो खुला हुआ था, फिर तो नहीं होना चाहिए था हमला। और ये कैसी असेंबली है? ये ऑगस्ट हाउस, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी चाहिए, यहां पे रूल ऑफ लॉ की बात करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, स्मगलिंग को हम कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं? स्मगलिंग को हम कैसे कारोबार कह सकते हैं? स्मगलिंग कारोबार नहीं है। और ये जो डिवीजन हुई है, अभी लाहौर में कोई सूडो सरदार जो उधर तकरीरें कर रहे थे, किसी मुआहदे की बात कर रहे थे। जनाब स्पीकर, क्या बलूचिस्तान की तारीख को हमेशा मसख नहीं किया गया? जिस खान अहमद यार खान, जिस स्टेट ऑफ कलात की बात की जा रही थी, ही वॉज गवर्नर इन बलूचिस्तान, ही रिमेन्ड गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान। रिप्रेजेंटेशन उन्होंने जो की वो फेडरल गवर्नमेंट की। उन्होंने फिर अपनी एक किताब लिखी। कितने लोगों ने वो किताब पढ़ी? उन्होंने तो अपनी किताब में नहीं लिखा कि मेरे साथ कोई जबरदस्ती हुई है, लेकिन हमने यहां पर कह दिया कि जी हम वो तारीख वहां से शुरू करते हैं। 1973 से पहले किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट था किसी के साथ भी? आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 देयर इज नो डॉक्यूमेंट वैलिड। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है। और मौलाना साहब, ये जो मैं आर्टिकल 5 का जिक्र करता हूं ना कि लॉयल्टी टुवर्ड्स स्टेट इट शुड बी अनकंडीशनल, ये मैं नहीं कहता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की बात बाद में करता है। वो पहले जिम्मेदारी देता है अपने सिटीजन्स को, उसके बाद फिर सिटीजन राइट्स की बात करता है। आई एग्री कि सिटीजन राइट्स जो भी है वो सिटीजन को मिलने चाहिए, लेकिन डायग्नोसिस तो पहले ठीक कर लो अल्लाह के बंदो। कोई इसको बॉर्डर से जोड़ रहा है, कोई इसको फंड से जोड़ रहा है, कोई इसको नौकरी से जोड़ रहा है। ओ बाबा, खुदा के बंदो, जो लड़ रहा है वो कहता है मैंने मुल्क तोड़ना है। बलोच आइडेंटिटी पे मैंने एक नेशन स्टेट बनानी है, और उस नेशन स्टेट के जरिए मैं 3 टूल्स इस्तेमाल करूंगा। पहला टूल वायलेंस का, दूसरा टूल सोशल मनूवर का, लेजिटिमेट वॉइसेस का, जो इस असेंबली में भी इनको मिलते हैं, पार्लियामेंट में भी मिलते हैं, चौकों पे भी मिलते हैं, और तीसरा टूल है सोशल मीडिया का। वो तीनों टूल्स का इस्तेमाल करके और हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन के
कहीं पर भी जनाब स्पीकर, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, हम सब अपने दिल पे हाथ रख लें, बलूचिस्तान के नौजवान, बलूचिस्तान के बुजुर्ग, बलूचिस्तान की खवातीन, बलूचिस्तान की मेरे बेटे और मेरी बेटियां अपने दिलों पे हाथ रख लें, क्या बलूचिस्तान वायलेंस से आजाद हो सकता है? तो बलोच को जो एक लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया है, क्या हासिल होगा उससे सिवाय कुछ तो खून के? आपने इतना बड़ा बन के इधर एक ऑपरेशन किया, क्या किया? जस्ट डिस्टेबलाइज किया, एक यूनियन काउंसिल आजाद करा ली और कितने बलोच बर्बाद दिए। और मुझे अफसोस होता है आज कि गवादर के अंदर खुजदार का रहने वाला बलोच, खुजदार का रहने वाला बलोच जो वहां मजदूरी कर रहा था, वो दहशतगर्द आए। काश मौलाना साहब मैं आपके मुंह से ये सुनता, काश मैं सुरबंदर के उन जो नाई और जिनको मारा था बार्बर्स को, काश मैं आपके मुंह से उनका नाम भी इसी उससे सुनता। गवादर के अंदर 5 लोगों को एक फैमिली में, जिसमें 3 खवातीन 2 बच्चे 7 सॉरी और 2 मर्द बेदर्दी के साथ गोलियों से छलनी कर दिए गए। क्या गुनाह था उनका? मजदूर थे वो। तो जनाब स्पीकर, इस वायलेंस को मुझे ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान भर में रैशनलाइज करने की कोशिश की जाती है, विच इज वेरी डेंजरस। लुक एट आवरसेल्व्स कि हमने क्या किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है। एंड लुक एट आवर कंफ्यूजन कि वो हम उसको कहते हैं कि ये हमारा कंसेंसस हमने बिल्ड किया है, दिस इज अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट। और उसमें आपने जो मजहब के नाम पर दहशतगर्दी है, जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, खवारिज का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ नाम मजहब का इस्तेमाल करते हैं, उसको तो आपने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। और इधर ये जो सो कॉल्ड कौम परस्ती के नाम पर टेररिज्म है, इसको आपने अलहदा ट्रीट कर दिया। और अगर डायलॉग की बात है, व्हाट इज द एंड रिजल्ट? व्हाट यू वांट फ्रॉम डायलॉग? फ्रॉम दिस फ्लोर ऑफ द हाउस, आई एम माई सेल्फ, not once, not twice, not thrice, more than 10 times. Honorable opposition leader is not here today. Honorable Dr. Malik Baloch Sahab is not here today. In front of them, in front of all opposition and all government benches, I requested them 100 times. If you want to resolve this conflict with any dialogue, anyone from Pakistan, anyone from Balochistan, please took the lead. I, on behalf of the state of Pakistan, I am ready to talk. But I cannot talk to those who are talking with us with the barrel of the gun. Those who are killing us. Those who are killing our innocent children. Those who are killing our innocent teachers, our doctors, our policemen, our security forces. Why? उस कैप्टन कुरैशी के घर मैं गया हूं जनाब स्पीकर लाहौर, उसकी बूढ़ी वालिदा और बूढ़े वालिद से मैं मिला हूं। इतना सा घर है उसका जितना ये मेरी कुर्सी है, इतना सा ड्राइंग रूम है उसका। वो आज मारा गया हमारे बॉर्डर पे पंजगुर में। क्यों? व्हाई? फॉर आवर टुमारो, फॉर आवर चिल्ड्रन। जब आप दहशतगर्दी को रैशनलाइज करेंगे, उसको लेजिटिमेट बनाएंगे और उसको जोड़ेंगे महरूमी के साथ। महरूमी तो तमाम सूबों में है, कहीं ज्यादा कहीं पर कम। 66 अरब रुपए, 66 अरब रुपए गवादर में 5 साल में लग चुके। एक स्कूल भी आज गवादर का बंद नहीं है, एक स्कूल। गवादर इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, वी आर द फर्स्ट गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने 3200 बंद स्कूल खुलवाए हैं। और मेरा प्रॉमिस है बलूचिस्तान के लोगों से कि हम सारे स्कूल खुलाएंगे और उसमें लीड गवादर ने ली है। आज एक स्कूल भी गवादर का बंद नहीं है। क्यों? गवादर में दहशतगर्दी हो रही है। और अगर ये वायलेंस इस वजह से है
कि पहले तो डायग्नोसिस ठीक करें जनाब स्पीकर, मैं बार बार ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, कि अगर ये वायलेंस जो है वो इस वजह से है कि महरूमी है, तो ये तो 2000 में या 1970s में ये स्टार्ट हुआ था, जब नवाब खैरबख्श मरी और गौसमट बिजंजो साहब और बाकी लोग जो हैं वो जेल में थे हैदराबाद साजिश केस में। वहां पर दो स्कूल ऑफ थॉट मर्ज होके आए। एक स्कूल ऑफ थॉट नवाब खैरबख्श मरी का था कि वायलेंस के जरिए हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मीर गौसमट बिजंजो का था कि हम इसी पाकिस्तान में रह के पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे। He proved himself right from his grave. Whatever today we have, it was Pakistan's parliament जिन्होंने हमें 18th amendment दिया। It was Pakistan's parliament जिन्होंने हमें आगाज हकूक बलूचिस्तान दिया। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से हमें सब कुछ मिल रहा है। और आज भी एक शख्स जिंदा है हैदराबाद साजिश केस का। मेरे दोस्त जमरो का चकजई साहब बैठे, इनके लीडर वली खान वहां जेल में थे। तारीख दुरुस्त कर ले बलूचिस्तान की। उन्होंने तमाम बलोच लीडरशिप को जेल में बुला के कहा कि आज से तुम्हारे और हमारे रास्ते अलग होने जा रहे हैं। मैं अदम तशद्दुद का पैरोकार हूं और आप तशद्दुद पे उतर आए। और फिर डिक्टेटर ज़ियाउल हक के साथ मुज़ाकरात और डेमोक्रेट भुट्टो के साथ लड़ाई। व्हाट अ हिपोक्रेसी। और फिर उसके बाद अफगानिस्तान इंग्लैंड से गए हैं, पाकिस्तान से नहीं गए। वहां जाकर बीएलए की बुनियादें रखी गई। फिर मैं रीसेंट हिस्ट्री पे आ जाता हूं, जस्ट टू करेक्ट द हिस्ट्री, कि पाकिस्तान के लोगों को पता चले कि इस वायलेंस के पीछे ये रीजन नहीं है जो उनको 30 साल से बताया जा रहा है। झूठ, फॉल्स प्रोपेगेंडा टूल्स अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये अब रीसेंट कब शुरू हुआ? जब ये सोवियत यूनियन टूटी और जब अब आपस में वॉरलॉर्ड्स की लड़ाई शुरू हुई, तो कौन C-130 तैयारे पे आया था इधर अपने मुर्गे लेकर? एयरपोर्ट पे पाकिस्तान का झंडा पहले दिन नहीं जलाया गया जनाब स्पीकर? क्या इस ऑगस्ट हाउस में बैठे हुए तमाम लोगों को नहीं पता? पता है ना? दैट वाज द अपीसमेंट, दैट वाज द अपीसमेंट, द फर्स्ट अपीसमेंट। क्या आप वापस लेकर आए? पाकिस्तान का झंडा जलाया गया अंडर आवर नोज इन सरेआब। एडवोकेसी स्टार्ट की गई इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की। आई एम नॉट सेइंग दिस, वसतुल्लाह खान के साथ उनका इंटरव्यू मौजूद है, जाके बीबीसी पे देख ले। दैट वाज द अपीसमेंट, द फर्स्ट अपीसमेंट। फिर 2000 में जब जस्टिस चौधरी एलिवेट हुए, जस्टिस नवाज मरी को इस बलूचिस्तान असेंबली के बिल्डिंग के सामने, हाई कोर्ट के सामने, जब वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई तो बलूच को याद आया मैं तो नाराज हूं, और कोई मर्दौर से रॉकेट मारने लग गए। फिर अपीसमेंट की गई जनाब स्पीकर। ये जो मेरा दोस्त जमरो कचकजी कह रहा था कि ये कैसे ज्यादा तादाद होगी लोगों की, ये अपीसमेंट की वजह से हुई। मैं उस अपीसमेंट पे भी आता हूं, अभी रिसेंट वाले पे। फिर अपीसमेंट हुई, उनको जेल से रिहा किया गया और उनके बेटे को लंदन से लाके फॉर्म 47 से भी बुरे तरीके से जितवाया गया। तो ये अपीसमेंट इस रियासत ने इन हुकूमतों के कहनों पे की। और उस अपीसमेंट का नुकसान क्या हुआ कि आपने दोबारा उनको रीग्रुप कर दिया। रिसेंटली व्हाट हैपेंड बैक इन 2018? क्या हम सब ने 2018 का इलेक्शन नहीं लड़ा था? क्या हम रात को 2 बजे कैंपेन से वापस नहीं आते थे? आप अपने छतरपुलेजी से आते थे या नहीं आते थे? क्या आप जो पे रात 2 बजे कैंपेन नहीं कर रहे थे? मैं डेरा बुक्टी में कैंपेन नहीं कर रहा था रात को। 2018 के बाद अपीसमेंट हुई। इस ऑगस्ट हाउस की एक वीडियो है, जो दोस्त 2018 में थे, जमरो के चकजई साहब गवाही दें, रेकी साहब आप गवाही दें कि फाइनेंस का जब बजट स्पीच के दौरान हम खैरबख्श मरी के नाम पे प्रोग्राम बना रहे थे। जो मुझे मेरे पाकिस्तान को कहता है वसतुल्लाह खान के इंटरव्यू में कि इसमें रहना नापाकी है, ये मुर्दार है, ये बला है, ये ब्रोथल हाउस है, व्हाट नॉट, उसके बारे में प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे थे 2018 ऑनवर्ड, 2021 ऑनवर्ड, सॉरी। इधर आपकी तकरीर हुई। तो ये अपीसमेंट किसने की? मैंने की। इनको रीग्रुप मैंने किया, इनको रीस्ट्रेंथन मैंने किया।
उधर टीटीपी को जेलों से छुड़वाया गया, इधर बलोच लिबरेशन आर्मी के लोगों को जेलों से छुड़वाया गया। जेल से छुट के क्या वो तबलीगी जमात ज्वाइन कर ली उन्होंने। दे वेंट टू देयर कैंप्स अगेन, वहां वो रीग्रुप हुए, रीस्ट्रेंथन हुए। इसी असेंबली के कहने पे, आप कहते हैं असेंबली की बात नहीं सुनी जाती, इसी असेंबली के कहने पे एफसी की चेक पोस्टें खत्म की गई। खत्म की गई या नहीं की गई? तो एक इंसर्जेंट को क्या चाहिए? ये किताब कहती है, मैं नहीं कहता हूं जनाब स्पीकर। इंसर्जेंट को चाहिए एक फ्री स्पेस टू ऑर्गेनाइज हिमसेल्फ, टू प्लान अटैक्स। और ये चेक पोस्टें इस असेंबली के कहने पे खत्म की गई जनाब स्पीकर। इस ऑगस्ट हाउस में हमारे जैसे लोग बैठे थे जिन्होंने करारदादे पास करा के और जाके ये वो खत्म करा दी। तो क्या हुआ उसका अंजाम? उसका अंजाम आज हम भुगत रहे हैं ना, कि उनको फ्री रन मिल गया। अगर कोई चेक पोस्ट पे मौलाना साहब बदतमीजी करता है, हम सब मिलके उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन इमेजिन फॉर अ सेकेंड a policeman, a FC personnel standing in temperature 52 degrees or minus 18 degrees. We have both these degrees. Standing on the road, और एक बंदा एयर कंडीशन हीटेड गाड़ी में आता है, वो सिर्फ उससे इतना पूछता है कि किधर से आ रहे हो और किधर जा रहे हो, जो उसका फर्ज है। उस पर हम आग बगोला हो जाते हैं। और अगर हमारे घर में कोई चौकीदार बदतमीजी करता है हमारे किसी मेहमान से, चौकीदार निकाल देते हैं, रख लेते हैं, नया रख लेते हैं, उसको समझा देते हैं या चौकीदारी खत्म कर देते हैं। जनाब स्पीकर, ये अपीजमेंट की गई, उस अपीजमेंट का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन आज रियासत ने जो फैसला किया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में, ऑनरेबल प्रेसिडेंट की लीडरशिप में, और जिस तरीके से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का विजन कि एक हार्डन स्टेट, ये जो बॉर्डर्स बंदिश की बातें करते हैं, क्या 1947 में सिर्फ हम बलूचिस्तान के बलोच और पश्तून डिवाइड हुए? 1947 का जब पार्टीशन हुआ, क्या सिंधी डिवाइड नहीं हुआ? क्या पंजाबी डिवाइड नहीं हुआ? ये सिर्फ ये हमें लिबर्टी हासिल रही। 1-2 साल पहले तक जिधर मर्जी से उठ के अफगानिस्तान से रवाना हो जाओ, गुजरावाला से पंखों का ट्रक लो और वापस काबुल चले जाओ। वाह, उम्रे पे जाना चाहता हूं मैं, बगैर वीजे के जा सकता हूं। ये हमने अपने मुल्क को पता नहीं क्या मजाक बना दिया। जिसको चाहो कारोबार। यस, इट इज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू दैट यंगस्टर जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में रहता है। वी आर स्पेंडिंग 16 बिलियन रुपीज इन 5 बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द यंगस्टर, फॉर द यूथ। क्या आप उस कारोबार को जिम्बाद हमारा फ्यूचर नहीं है? बलूचिस्तान के बच्चों, तुम्हारा फ्यूचर जिम्बाद नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कारोबार है। हुकूमत बलूचिस्तान 16 अरब रुपए खर्च कर रही है डिस्पाइट ऑल दीज लिमिटेड रिसोर्सेस। हम वो प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं उन इलाकों के लिए। सो इसका यह मतलब तो नहीं है कि अगर आपके इलाके में कारोबार नहीं है तो आप स्मगलिंग शुरू कर दें। और अगर आपको कारोबार, नौकरी ना मिले, कहां लिखा है किस कॉन्स्टिट्यूशन में कि मैं 19 साल का हो जाऊं तो मुझे लाजमी नौकरी दो, नहीं तो मैं जाके नौशकी में लड़ूंगा। और ये जो लोग कह रहे हैं कि जूसेस पिला रहे हैं, ये पिला रहे हैं, बशीर ज़ेब ने कहा कि आओ मेरे साथ मिल जाओ। कितने लोग मिल गए मौलाना साहब? 400, 500, 1000? हम 1 करोड़ की आबादी है जनाब स्पीकर। कितने लोग मिल गए नौशकी में उनके साथ? 500 लोग मिल गए, 400 लोग मिल गए, 1000 लोग मिल गए। तमाशबीनी। बाकी लोग तो बलूचिस्तान के नहीं मिले, बाकी लोग तो बलूचिस्तान के अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं, बाकी लोग तो आज भी अपने पाकिस्तान की फौज के साथ हैं। लिमिटेड नंबर, बट व्हाट द नैरेटिव इज, ये जो पॉपुलर नैरेटिव और हीरोइज्म के चक्कर में हम पड़ गए। हम उन हस्तियों के बराबर नहीं है, उनकी खाक के बराबर नहीं है। नैरेटिव तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पॉपुलर नहीं था, अबू जहल का पॉपुलर था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी और सेल्फियां उनसे ली गई फतह मक्का के बाद। इसी बलूचिस्तान में, इसी सरेआब में। आप भूल गए, लेकिन मुझे याद है कि 2009 में बीएलए ने मिजान चौक पे जलसा किया था।
फिर इसी सरेआम में पाकिस्तान का झंडा जो है वो डैशबोर्ड पे रखते थे और फिर बाहर निकलते थे। जतक साहब बैठे हुए यहां तो फतेह मक्का कर, इसने लीड लेना है। आप कहते हैं हमारी कोई बात नहीं सुनता। कब आपकी बात किसी ने नहीं सुनी? कब आप पर किसी ने पाबंदी लगाई कि आप यहां पर आकर तकरीरें ना करें? दिस इज द फोरम। यह है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लोगों ने हमें इलेक्ट करके भेजा है और यह फॉल्स प्रोपेगेंडा है। और मुझे दुख होता है कि इस असेंबली में मौजूद लोग भी उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो जाते हैं। ये लोग, आप तारीखी तौर पे उठा के देख लें कि बलूचिस्तान में 3 किस्म की पॉलिटिक्स होती है। वन, फेडरलिस्ट पॉलिटिक्स, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करते हैं, और रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज में पश्तून नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट पार्टीज, 2 नेशनलिस्ट पार्टीज थी पश्तून, अब 3 हो गई है। इसी तरह बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज, वो यहां पर पॉलिटिक्स करते हैं। आप 1971, जिसको पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया कहती है कि जी इट वाज द मोस्ट फेयर इलेक्शंस इन हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान, तो क्या सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब बगैर कोलिशन की हुकूमत बना सकें? इट वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट विद जेजुआई। सो इट इज ऑलवेज अ स्प्लिटेड बैंडेड। यही लोग हैं जो आते रहे। हर एक की अपनी अपनी एक हिस्ट्री है, एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। जो हार जाता है उसके लिए इल्जाम लगाना आसान है। आज तक जनाब स्पीकर, ये करेक्ट कर ले रिकॉर्ड, मेरे पास एविडेंस है कि एक हमारे सरदार के लिए, बलूचिस्तान के ट्विटर सरदार के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए, ही स्टार्टेड दिस। मेरा ब्रॉटअप ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी के बारे में ऐसी बात करूं। ही स्टार्टेड टू ह्यूमिलेट नॉट ओनली माई सेल्फ but an ex-Prime Minister of Pakistan. So when someone do this, this is our right. कि उसी लहजे में जवाब मिलेगा। याद रखिएगा कि अगर मोहब्बत से पेश आएंगे 100 दफा आपसे मोहब्बत करेंगे, इखलाक से पेश आएंगे 100 दफा आपसे इखलाक से पेश आएंगे। अगर आप मरूब करेंगे, अपनी सरदारी झाड़ेंगे, तो आपसे ज्यादा खूबसूरत सरदार मेरा अपना था। आपने तो उस सरदार को भी कहा कि अगर डेरा बुगटी में 1 गोली चली तो वड में 100 चलेंगी। वड में तो हमने पटाखा बजते हुए नहीं सुना। हमारे सरदार को तो जहां चढ़ा दिया, पहुंचा दिया। तो वो तकरीरें हम भूल गए सुई की, डेरा बुगटी की। तो जनाब स्पीकर, ये है रियलिटीज। बलूचिस्तान की तारीख को बार बार मसख किया जाता रहा। मेरा इस ऑगस्ट हाउस से क्या अपील है? मेरा पाकिस्तान के लोगों से क्या रोना है? मैं पाकिस्तान के लोगों से क्या गुजारिश करना चाहता हूं? मैं पाकिस्तान की मीडिया को क्या कहना चाहता हूं कि फॉर गॉड सेक इस वायलेंस को रैशनलाइज मत करें। वायलेंस को अलग ट्रीट कर लें। बलूचिस्तान की कोई महरूमी है, बलूचिस्तान अनपैरेलल डेवलपमेंट का शिकार है, उसको अलग ट्रीट कर लें, उसको डिफरेंटली देख लें। और एथिक बुनियादों पर आप लोगों की कत्लो गारत कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। हमारा फ्यूचर ये है। फिर अभी एक फाजिल दोस्त ने कहा इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे हैं। कल आपके हलके में, आज सॉरी, एंटी मनी के लिए हमारी माइन डिपार्टमेंट्स ने जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मांगा है। आपको पता है 20 कंपनियों ने इंटरेस्ट शो किया। हमने बीआरटी क्वेटा के लिए इंटरेस्ट मांगा कि बीआरटी क्वेटा का हमें कोई सर्वे करके दे। आपको पता है यूएस कंपनीज, बांग्लादेशी कंपनीज और फॉरेन कंपनीज, 14 फॉरेन कंपनीज ने इंटरेस्ट शो किया कि वी वांट टू कम एंड वर्क इन क्वेटा फॉर द फिजिबिलिटी स्टडी। बस हमने परसेप्शन फैला देनी है, पॉपुलर नैरेटिव के पीछे चल पड़ना है। जो पॉपुलर नैरेटिव होगा उसके साथ चल पड़ेंगे और बगैर सोचे समझे, बगैर कोई बात किए सिर्फ मैं आखिरी बात अपने एक फाजिल दोस्त का जवाब देना चाहता हूं, इसके बाद मैं दोबारा दूसरी जगह पे आ जाऊंगा। कातिल और मकतूल की आपने बात की हुजूर, और ये जो मकतूल होते हैं उनके जो पसबंदगान होते हैं, अबू जहल के भी पसबंदगान थे और सैयदना अमीर हमजा के भी पसबंदगान थे। दोनों के पसबंदगान में फर्क है। रियासत को ये राइट है,
You cannot comparison between a state forces, our police, FC, with those जो proxies हैं, जो ये बशीर ज़ेब, अला नज़र एंड कंपनी, ये इंडियन प्रॉक्सी, इंडियन दलाली करते हैं, इनको बलोच कहलाना मुनासिब नहीं है। उनके पैसों पर ये बलोचों को एक लाहासिल जंग में डाल के बलोचों को मार रहे हैं। मेरी बहन ने जिस तरह कहा कि खवातीन का इस्तेमाल जंग में कब हुआ, किस बलोच तारीख में हमसायों को मारा गया, कौन सी बलोच तारीख में खवातीन को जंगों में इस्तेमाल किया गया, कोई एक एग्जाम्पल तो दें। आप आज उन मासूम बच्चियों को, आपकी हुकूमत उनके लिए हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड के दरवाजे खोल रही है और आप रेडिकलाइज करके उनको जाके खुद कुछ जैकेट पहना रहे हैं। फिर बहुत सारे लोग ये आर्गुमेंट भी पूरे पाकिस्तान में देते हैं कि ये तालीम याफ्ता लोग जी हैं, ये जनाब जा रहे हैं। एक ही जगह पे दो मुख्तलिफ बातें करते हैं कि बेरोजगार जा रहे हैं, फिर कहते हैं तालीम याफ्ता जा रहे हैं, फिर कहते हैं अनपढ़ जा रहे हैं, फिर कहते हैं जो जंबात चला रहा है वो जा रहा है। तो ये मुझे बताएं कि ये एमन अल जवारी तो डॉक्टर था, उसामा बिन लादेन तो इंजीनियर था, कैसे रेडिकलाइज हुआ, कैसे वायलेंस पे उतर आया? तो इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि कोई मदरसे वाला हो, कोई यूनिवर्सिटी वाला हो। टेररिस्ट शुड बी ट्रीटेड इक्वली। हम उसको कोई और नाम देते हैं, इसको कोई और नाम दे देते हैं। सो जनाब स्पीकर, माई सेकंड लास्ट पॉइंट इज, let me appreciate on behalf of people of Balochistan, every individual of Balochistan as their chief minister, and on behalf of every member of this august house, let me appreciate and let me thanks our security forces, our policemen, those who fought like lion hearts, जिस जवानमर्दी के साथ। ये इतना आसान जंग नहीं है, ग्रे में ऑपरेट करे। कैसे आ जाते हैं रेड जोन तक? माथे पे लिखा हुआ है, उस गाड़ी में, उस प्रीमियम में लिखा हुआ था कि इसमें खुदकुश है, इसमें मौलाना साहब नहीं है। उस गाड़ी पे लिखा हुआ था कि उसमें सरफराज बुक्टी नहीं बैठा हुआ, बख्त मोहम्मद काकड़ साहब बैठे हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस आर ऑपरेटिंग इन ग्रे। एंड जो टूल्स हमने उनको दिए, क्या किसी को शक है अब भी पूरे पाकिस्तान में कि दिस इज प्योरली एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान? व्हेन दिस इज एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर, किसको और पीआईए ने इसको हैंडल नहीं करना है जनाब स्पीकर? इसको हैंडल हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करना है। हु विल गिव देम दोज टूल्स? वो टूल्स इस पार्लियामेंट ने उनको देने हैं। उनको सिर्फ दो टूल्स चाहिए आपसे। नंबर वन, नैरेटिव, और हम पॉपुलर नैरेटिव के पीछे भाग रहे, हक की बात नहीं करते हैं। मैंने पहले मिसाल दे दी, हक का नैरेटिव तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, हक का नैरेटिव तो हजरत हुसैन का था, पॉपुलर नैरेटिव यजीद का था, लोग यजीद के साथ थे। तो क्या इमाम हुसैन का साथ देना छोड़ दें, यजीद की तारीफें शुरू कर दें? बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग योर पोलिटिकल कैपिटल। I am not. People like myself, we are not afraid of losing our political capital. Because state is more important than my political capital. This state is more important than my life. This state is more important than my children. This state is more important than my mother. तो मैंने इस रियासत को के साथ खड़ा होना है। ये रियासत है तो हम हैं, ये रियासत है तो ये पार्लियामेंट है, ये रियासत है तो ये सारी चीजें हैं। तो आप पॉपुलर नैरेटिव इंटेलिजेंस एजेंसीज को, या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, या मेरे उस पुलिसमैन को जिसने, शेर के बच्चे ने, उस हीरो ने जिसने रेड जोन में घुसते हुए सामने सामने फायरिंग की और सुसाइडल को रोका, उस शेर को हीरो किसने बनाना है? इस पार्लियामेंट ने बनाना है। क्या हमने बनाया है? हाउ मेनी ऑफ अस went to IG office for the condolences? Any one of us? So whose responsibility is this? It is yours, it is mine, it is ours. This is what they want from us. कब कोर कमांडर कोयटा ने कहा है कि बंदूक उठा के आके मेरे साथ लड़ाई लड़ लो? वो तो कहता है नैरेटिव में मेरा साथ दे दो एटलीस्ट।
वायलेंस को रैशनलाइज मत करो। जो कहते हैं ना जंगी अवामें लड़ती हैं, कोई शक नहीं जंग कौमें लड़ती हैं, फौजें नहीं लड़ती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉपुलर नैरेटिव के पीछे मत जाएं, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हों, और वो पॉपुलर नैरेटिव दफन होने जा रहा है। लेट मी टेल यू, इतने खौफजदा हैं कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस लाहौर में बुलाते हैं एक साइड की वॉइस सुनने के लिए। डिस्पाइट माई रिक्वेस्ट, आई एम ऑन रिकॉर्ड, आई वॉलंटियर्ड माई सेल्फ कि मुझे बुलाएं, तस्वीर का दूसरा रुख भी सुन लें। दे वर सो अफ्रेड कि मैं राना सनाउल्लाह साहब को इस फोरम से अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान का केस मुकदमा वहां लड़ा, लेकिन आपने बिहेवियर देखा कि लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। यह बिहेवियर रख के आप पाकिस्तान के नैरेटिव को साथ लेकर चलेंगे। और मैं पूरे बलूचिस्तान के लोगों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ, एहसास जिम्मेदारी के साथ, बड़ी क्रेडिबिलिटी के साथ, आई प्रॉमिस यू माय डियर बलूचिस्तानी फेलोज, याद करें इस फ्लोर से मैंने वादा किया था कि हड़ताल के नाम पर आपकी सड़कें बंद नहीं होंगी। रेड जोन बंद होता था, 8-8 दिन आरसीडी बंद होता था। आज मैंने वो प्रॉमिस अपना फुलफिल कर दिया, आधे घंटे से ज्यादा सड़क बंद नहीं होती है। एहतजाज का राइट हर एक को है, वही कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है उसको ऑर्गेनाइज करने का, उसको ऑर्गेनाइज मैं करूंगा। आज मैं जिम्मेदारी के साथ बलूचिस्तान के लोगों आपको यह कहना चाहता हूं कि वी हैव द कैपेसिटी, वी हैव द कैपेबिलिटी। हम इंशाल्लाह इस बलूचिस्तान को दोबारा अमन की तरफ लौटा के आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। व्हाट इज द इशू? द ओनली इशू इज कि अभी सरेआब में जो लोग खड़े थे टेररिस्ट के साथ, एक रॉकेट लॉन्चर या एक मोटर से ना यूं फारिग होना था उन्होंने। उनके साथ जो सिविलियन खड़े थे, इमेजिन फॉर अ सेकंड कि आप कहते हैं ना कि उनकी मोहब्बत में एक फुटेज है जिसमें एक बीएलए वाले को बंदा किस कर रहा है। वी अरेस्टेड दैट जेंटलमैन, नॉट जेंटलमैन, दैट इडियट, पार्डन मी फॉर माय वर्ड्स। वो कोई बलोच नहीं है। बदकिस्मती से जनाब स्पीकर आप और जमरुख साहब बैठे हो अचकजई है। अचकजई का बीएलए से क्या लेना देना? अचकजई को कब बीएलए से मोहब्बत हो गई है? तमाशबीनी है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस चाहते, ये मेरा आईजीपी चाहता, 5 मिनट में उनको सबको मार देता जो उनके साथ खड़े थे। लेकिन वी आर रिस्पॉन्सिबल फोर्स। मेरा अगर आईजीएफसी ये चाहता तो 10 मिनट के अंदर अंदर इन सबको जमीन के अंदर कर देता। हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज थे, पर जब वो पॉपुलेशन में मिक्स होते हैं वो ह्यूमन शील्ड बनाते हैं बेसिकली। एंड फ्रॉम दिस स्टेज आई वांट टू गिव दिस मैसेज टू पीपल ऑफ बलूचिस्तान कि इनके साथ मत खड़े हो। डोंट पुश अस टू द वॉल। हमें मजबूर ना करें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को कि हम उस स्टेज पे आ जाए कि हमें खुदा ना खास्ता वो फायर खोलना पड़ जाए। आप उनके साथ, वो आपको ह्यूमन शील्ड बनाते हैं। अगर इनके अंदर गैरत होती ना तो वो कभी आपको ह्यूमन शील्ड ना बनाते। वो आपको सिर्फ ह्यूमन शील्ड इसलिए बनाते हैं, उनको पता है कि हम एक जिम्मेदार रियासत हैं, हम एक जिम्मेदार पुलिस फोर्स हैं, हम एक जिम्मेदार एफसी फोर्स है, हम एक जिम्मेदार पाकिस्तान की फौज है, एक जिम्मेदार हुकूमत है। वी कैन नॉट ओपन फायर लाइक देम, वी आर नॉट टेररिस्ट। जब वो लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाते हैं तो उन लोगों को मैं बता रहा हूं बार बार कि ह्यूमन शील्ड मत बने। डोंट बी देयर शील्ड। अगर आप उनका शील्ड बनेंगे तो आप हमें मजबूर कर रहे हैं। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप वो दनदनाते फिरें आपके दरमियान और हम बैठे देखते रहे। 70,000 60,000 नोशकी की आबादी है। कितने लोगों ने उनको जूसेस पानी पिलाया? 500 लोगों ने, 1000 लोगों ने। बाकी लोगों ने तो उनका साथ नहीं दिया। दस्तगीर साहब ने तो उनका साथ नहीं दिया। तो कैसे हमने ये कहना शुरू कर दिया कि बलूचिस्तान के लोग उनके साथ हैं? अगेन दिस इज अ फॉल्स नैरेटिव। इस वक्त 2 नैरेटिव पे काम हो रहा है। आप मेरे फाजिल दोस्त जितने बैठे हैं बहुत गौर से मेरी बात सुने। 1 अगेंस्ट यू, अगेंस्ट दिस पार्लियामेंट, कि बार बार ये कहा जाता है कि जी ये फॉर्म 47 ये प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। साबित करके दें। अगर ऐसा होता तो आपकी अदालतों ने 3-4 लोगों को फारिग किया ना। अगर इलेक्शन की मैनेजमेंट ऐसे है तो किए ना अदालतों ने फारिग,
क्यों मौलाना हिदायतुर रहमान को नहीं किया? मेरे अगेंस्ट भी तो रिट पिटीशन लगी, मुझे क्यों नहीं किया? कुछ लोगों को किया। और यही मैकेनिज्म रियासत क्या है कि मैं और आप तो नहीं हो किसी को लेबल लगा सकते। एंड सेकंड, जो नैरेटिव है वो ये है कि बलूचिस्तान के लोग उनके साथ हैं। नॉट एट ऑल जनाब स्पीकर। बलूचिस्तान के लोग अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा जीना मरना था, पाकिस्तान के साथ हमारा जीना मरना है और पाकिस्तान के साथ जीना मरना होगा। किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में। ये जो मैं 1000 साल आपको कह रहा था ना, सिंबॉलिकली कह रहा था। मैं आज भी अपनी उस रेजिलियंस को आपको बताना चाहता हूं कि वी विल नॉट, किसी सूरत भी ये नहीं हो सकता, ये लाहासिल है। तो लिहाजा बलोच इस लाहासिल जंग से अपने आप को दूर कर ले। जनाब स्पीकर, मैं सुबह लिखी हुई तो इजाजत भी नहीं है और मैं लिखी हुई तकरीरें करता भी नहीं हूं, लेकिन कोई आजाद नज़म सी मेरे दिमाग में आई है कि जो मैं बशीर ज़ेब को, अल्लाह नज़र को और इन लोगों को सुनाना चाहता हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि आई नीड योर परमिशन फॉर दिस कि मैं इसको पढ़ लूं, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल जी। ये जो लाशें हैं ये सिर्फ जिस्म नहीं, ये वो ख्वाब है जो आंखों में चिराग बनकर जलते थे। ये वो हाथ हैं जो रिस्क की तलाश में निकले, खून की सूरत में लिख दिए गए। ये सन्नाटा है आज ऐवानों में, ये खौफ नहीं जनाब स्पीकर, ये इस कौम का जब्त है जो चीखने से पहले अपने जख्म जानती है। फिर मैं उनसे मुखातिब हूं, नाम लेके मुखातिब हूं कि अफगानिस्तान के अंदर बैठ के स्कूटर पे वीडियोस बनाकर तुम इस कौम को मरूब नहीं कर सकते हो। सवाए इंडियन पैसों के, उनके प्रॉक्सीज के इस्तेमाल करके, मार्क माय वर्ड्स जनाब स्पीकर, इस्तेमाल करके इनको भी इसी तरह फेंक दिया जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, बलूचिस्तान के लोग सुन ले, और फेंक दिया जाएगा। और ये आप देख लीजिएगा, ये वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। उनकी तरफ मैं कह रहा हूं कि दहशतगर्दों, बशीर ज़ेब, रहमान गुल, अल्लाह नजर, हैरब्यार मरी, सो एंड सो ऑन, तुमने समझा था कि बारूद से रास्ते बदल दिए जाते हैं। तुमने समझा था कि लाशों से हौसले टूटते हैं। रिदम तो तोड़ दिया मौलवी साहब ने, लेकिन लेट्स स्टार्ट इट अगेन। ये दहशतगर्दों के लिए जो मेरा पैगाम था, तुमने समझा था कि बारूद से रास्ते बदल दिए जाते हैं। तुमने समझा था कि लाशों से हौसले टूटते हैं। तुमने तारीख को नहीं पढ़ा। कौमें लाशों से नहीं, कौमें तुम जैसे बेज़मीरों से बाती है। ये बलूचिस्तान है, यहां मिट्टी आम नहीं, यहां हर जर्रा एक शहीद की गवाही देता है। यहां खून बहता नहीं, यहां खून अहद बन जाता है। हमने माओं की सिसकियां सुनी है, हमने बापों की खामोशी पढ़ी है, हमने बच्चों की आंखों में अधूरा कल देखा है। मगर सुन लो, हमने किसी मां को कौम पर से ईमान उठते नहीं देखा है। आज हम गम में हैं, ये सच है, मगर हमने गम को ताकत में बदलना सीख लिया है। आज हम जख्मी हैं, ये सच है, मगर ये जख्म हमारी कमजोरी नहीं, हमारी पहचान है। ये जो वर्दी में खड़ा सिपाही, ये जो किताब उठाए तालिब इल्म, ये जो मां दुआ के लिए हाथ उठाए बैठी है, ये सब इस जंग का हिस्सा है अब। और ऐसी जंग गोली से नहीं हारी जाती। हम वादा करते हैं कि ये खून सिर्फ कब्रिस्तानों में नहीं सोएगा, ये खून इंसाफ की शक्ल में जागेगा। ये चीख कानून बनकर बोलेगी। ये बेवा का दर्द, ये यतीम का दर्द, ये बूढ़े बाप का दर्द,
ये बूढ़ी मां का दर्द रियासत की ताकत बनेगा। तुम अंधेरों के सौदागर हो और हम चरागों के वारिस। तुम नफरत बांटते हो और हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं। ये बलूचिस्तान है, यहां मायूसी को ज्यादा देर ठहरने की इजाजत नहीं। ये पाकिस्तान है, यहां शहादत कौम को जिंदा रखती है। और आज हम ऐलान करते हैं, हम डरेंगे नहीं, हम बिखरेंगे नहीं। हम अपने शहीदों के मुकद्दस खून की कसम खाकर कहते हैं कि ये जंग हम जीतेंगे। हम टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। हम जख्मी हो सकते हैं मगर हम खामोश नहीं हो सकते। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहेगा।